राम। यह प्रवचन श्रद्धेय सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका द्वारा दिनांक 28 जुलाई 1939 गोरखपुर में हुआ। पैट संख्या 68, प्रवचन संख्या 10। विषय: भगवान के भजन से बढ़कर कोई चीज नहीं है। गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूं। इस श्लोक के 4 चरण हैं। 1. अनन्य भाव से चिंतन करते हुए उपासना करते हैं। 2. मुझको हर समय याद रखते हुए मेरी भक्ति करते हैं। 3. मेरे गुण, प्रभाव, रहस्य, तत्व, प्रेम, लीला आदि की भक्ति करते हुए श्रवण मनन करते हैं। 4. उनका भार भगवान वहन करते हैं। जैसे कुली बोझा ढोते हैं, ऐसे ही भगवान उन भक्तों के योगक्षेम को वहन करते हैं। योगक्षेम यानी अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा। लौकिक योगक्षेम यानी उसके वर्तमान धन आदि की रक्षा और जो आवश्यकता है उसकी प्राप्ति। अलौकिक योगक्षेम यानी उसका पतन न होने देना, जो उत्तम कर्म किए हुए हैं उनकी रक्षा करना। और प्राप्ति क्या? मैं स्वयं प्राप्त हो जाता हूं। फिर भगवान कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में। अर्थात उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। भक्त प्रहलाद की बात। भक्त प्रहलाद भगवान का सब प्रकार का चिंतन करते हैं। भगवान उसकी लौकिक पारलौकिक सब रक्षा करते हैं। लौकिक रक्षा विष से बचाना, अग्नि से बचाना और हिरण्यकशिपु को मारकर राज्य देना। पारलौकिक रक्षा उसकी भक्ति का नाश नहीं होने देते। हिरण्यकशिपु के द्वारा चाहे जितने कष्ट देने पर भी विचलित नहीं हुआ। अंत में भगवान स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। भक्त ध्रुव की बात भी देखो। भगवान ने उनके लौकिक और पारलौकिक दोनों कार्य किए। लौकिक कार्य 5 वर्ष का बालक उसकी वन में भगवान ने रक्षा की और उसको राज्य दिलाया। पारलौकिक कार्य वन में भारी भारी विपत्तियां आने पर भी डटा रहा
अंत में भगवान के दर्शन हो गए। ध्रुव भगवान की स्तुति गाना चाहते हैं। भगवान ने उसके कपोल से अपना शंख छुआ दिया तो उसे बिना पढ़े ही सब शास्त्रों का ज्ञान हो गया। उसके बाद भगवान ने उसे अन्य कई वर दिए। भगवान दोनों तरह से रक्षा करते हैं। उत्तम भक्त केवल भगवान को ही चाहता है। मेरी 54 वर्ष की उम्र हो गई। बहुत सी बातें पढ़ी, सुनी। मुख्य रूप से यही बात देखने और समझने में आई, माम भजस्व, अर्थात निरंतर मेरा ही भजन कर। मुझे भगवान के भजन से बढ़कर और कोई चीज नहीं मिली। गीता में, योग शास्त्र में आत्मा के उद्धार के बहुत से उपाय बतलाए गए। वे सभी उत्तम हैं। एक एक को काम में लाने से उद्धार हो सकता है। खास कसौटी, राग द्वेष का नाश होकर समता आना। गीता में यही बात जगह जगह आई है। राग द्वेष के नाश की बात भी आई है। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, किसी भी मार्ग से चलें, साधन अवस्था में भी समता और सिद्ध अवस्था में भी समता आनी चाहिए। समता ही कसौटी है। जब तक विषमता है तब तक वह भगवान को नहीं प्राप्त होता। सेवा की बात, निष्काम कर्म योग, समत्व योग। फल न चाहना, स्वार्थ को त्याग कर कर्म करना। भगवान गीता में उसका महत्व बताते हैं। गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। इस कर्म योग का थोड़ा भी पालन करने पर महान भय से तार देता है, यानी जन्म मरण से छुटकारा दिला देता है। थोड़ा भी कर्मयोग निश्चय ही तार देता है। क्रिया से थोड़ा या भाव से थोड़ा। भगवान का आशय है भाव से तो थोड़ा न हो, क्रिया चाहे मामूली हो। सकाम भाव से लाखों वर्ष करे, पर निष्काम भाव से 1 मिनट भी करे तो उद्धार हो जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम लोग लाखों वर्षों से करते आ रहे हैं। सकाम भाव से ही तो करते हैं, और निष्काम भाव से 1 मिनट क्या, 1 क्षण भी निष्काम भाव पूर्ण हो गया तो बस काम खत्म, अर्थात भगवत प्राप्ति निश्चित ही हो जाएगी। निष्काम भाव से छोटी सी क्रिया से काम खत्म। हम लोगों से छोटी सी क्रिया भी निष्काम भाव से हो गई होती तो फिर भगवान के वचन सामने हैं, अर्थात अब तक हमारा उद्धार हो गया होता। बातें तो बतलाई भी जा सकती हैं, पर निष्काम भाव होना बड़ा कठिन है। इसमें कारण है मूर्खता। निष्काम भाव
इतनी महान चीज है। निष्काम भाव है, इसका व्यवहार से क्या पता लगे? दूसरा न जाने तो क्या जरूरत है? किसी से सर्टिफिकेट थोड़े ही लेना है। तुमको संतोष होना चाहिए। तुम्हारी आत्मा कह दे। बाहर की क्रिया की बात क्या कहें? द्वापर युग में भी तो यह कर्मयोग बहुत काल से लोप था। गीता के चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा है, योगो नष्टः परंतप, अर्थात वह योग बहुत काल से पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। भगवान को भी उस समय वर्तमान का कोई उदाहरण नहीं मिला था। उन्होंने जनक आदि जो पूर्व में हो गए हैं उनका उदाहरण ही दिया और अर्जुन से कहा, चौथे अध्याय के 15वें श्लोक में, पूर्वः पूर्वतरम कृतम, अर्थात पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को कर। जब उस समय भगवान को भी नहीं मिला तो अब हम क्या बतावें? अपने दिल की बात बताते हैं। उदाहरण, कहीं पर बाढ़ आई और उसमें सेवा कार्य के लिए गए, बदले में रुपया नहीं लिया और जो वहां खर्चा हुआ वह भी अपना ही लगाया। इसमें त्याग तो है, परंतु इतने मात्र से ही निष्काम भाव नहीं है। बाढ़ वाले कार्य की प्रशंसा सुनकर सुख हुआ ना? उत्तम कर्म का फल सुख ही तो होता है। प्रशंसा सुनकर सुख हुआ ना? तुमने अपने मुख से अपनी बड़ाई की बात कही, हाँ, तो बस सुख मिल गया। कहने मात्र से ही खत्म। अब स्वर्ग के लायक भी नहीं रहे। त्रिशंकु की बात, इंद्र ने उसको फुसलाकर उसके पुण्य उसके मुख से कहलवाए, जिससे उसके पुण्य समाप्त हो गए। वह स्वर्ग से गिर पड़ा। शास्त्र में कहा है, जो मनुष्य उत्तम कर्म करके अपने मुख से कह देता है तो बस उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं। हम अपने मुख से नहीं कहते, किंतु दूसरे कहते हैं कि ये बड़े अच्छे हैं, अच्छा काम करके अपने मुख से कहते नहीं हैं। इस बात को सुनकर सुख मिला तो भी वह कर्म खत्म। सुख मिला कि नहीं, यही तो उसका फल है। जैसे हम जल से अपने पूर्वजों का तर्पण करें और उसी जल से बगीचे की क्यारी भी सींचना चाहे, ये दोनों काम एक साथ नहीं होते। अगर क्यारी में पानी जाने का भी उद्देश्य है तो वह जल हमारे पूर्वजों को नहीं मिलता है। गीता के छठे अध्याय के चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं, यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते, अर्थात जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। दूसरे अध्याय के 57वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यह सर्वत्रानभिस्नेहस तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अर्थात जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ
या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। राग द्वेष से रहित व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। अन्य उदाहरण, मान लीजिए किसी लेखक ने अपना एक लेख कल्याण में प्रकाशित होने के लिए भेजा। प्रथम बात तो यह है कि लेख भेजने में उनका उद्देश्य क्या है। वह अपना नाम चाहते हैं या नहीं? नहीं चाहने पर भी सुनने पर उनको प्रसन्नता होती है या नहीं? बहुतों का तो उद्देश्य ही होता है धन कमाना। उनसे अच्छा है मान बड़ाई चाहना, उनसे अच्छा है कीर्ति और नाम चाहना, उनसे अच्छा है सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं, और उनसे अच्छा है प्रसन्न तो नहीं होते पर बुरा नहीं लगता। होना क्या चाहिए? गीता के 12वें अध्याय के 19वें श्लोक में जैसे कहा गया है, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेतः स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। अर्थात जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। सब चीजों में एकता हो जाती है। मान अपमान दोनों की एकता बीच में आकर होती है। स्प्रिंग दोनों तरफ से ठेली जाती है। प्रकृति के प्रवाह का, मान प्रतिष्ठा की इच्छा का स्वाभाविक ठेला लगता है, धक्का लगता है। अनुकूल लगना, सुख प्रतीत होना, यह मान का ठेला है। बुरा लगना, अपमान, निंदा को बुरा समझना, यह अपमान का ठेला लगना है। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो अपमान को अमृत के समान समझना, मान को विष के समान समझना, तब बीच में आकर समानता होगी। ईड़ा पिंगला की समानता का नाम सुषुम्ना है। सुषुम्ना नाड़ी है। उसी समय योगी का ध्यान लगता है। मनु जी ने यही बतलाया है। नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद आनंद जी आनंद शांति शांति शांति।